पहले चैप्टर को बिल्कुल कार्टून मूवी की तरह एनिमेशन के साथ देखने के बाद अब हम आ चुके हैं पहली पोयम, तस्वीर, फोटोग्राफ, जिसको लिखने का कष्ट किया है शिर्ले टॉल्सन जी। अब इस वीडियो में हम पूरी की पूरी पोयम का पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे, एक एक लाइन का मतलब समझेंगे और फिर समझने के बाद हम इसी वीडियो में देखेंगे सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस जैसे कि इंजैममेंट, ऑक्सीमोरन, मेटाफर, सब कुछ। और ये देखने के बाद चले जाना डिस्क्रिप्शन में जहां तुम्हें देखने मिलेगा हमारा पढ़ ले पीडीएफ, जिसमें है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज। पॉपकॉर्न खाओगी? फोटोग्राफ। अब ये फोटोग्राफ है किस चीज की? देखो ध्यान से, इस फोटोग्राफ में क्या है? 3 लड़कियां हैं, एक सेंटर पे खड़ी है और दोनों ने एक के हाथ पकड़े रखे हैं, एक ने एक का इस हाथ और एक ने एक का दूसरा हाथ। आओ पढ़ते हैं अब। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। दी कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का मतलब क्या है? वही फोटोग्राफ, जो बॉर्डर होता है फोटोग्राफ का, फ्रेम, वो कार्डबोर्ड का था। तो यहाँ पे लिखा है दी कार्डबोर्ड शोज मी, ऑथर को दिखाता है वो फोटोग्राफ। क्या दिखाता है? कि हाउ इट वॉज, वो कैसा टाइम था जब 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, जब 2 गर्ल कजन्स यानी कि 2 लड़कियां जो आपस में कजन थीं, वो दोनों पैडलिंग के लिए आती थीं। पैडलिंग का मतलब होता है पानी पे बेयर फुट चलना। बेयर फुट मतलब नंगे पैर पानी पर चलना। अब ये कहाँ होगा? ये ऑफकोर्स बीच पे होगा, कोई निंजा हथौड़ी है नहीं जो डायरेक्ट पानी पर चलेगा। तो यहाँ पर बीच का सीन है और यहाँ पर 2 लड़कियाँ वो देख रही हैं 2 कजन्स जब वो पैडलिंग करने जाती थी, यानी कि बीच पे पानी के किनारे पानी पर ही चलने जाती थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। अब जो 2 लड़कियां हैं, 2 कजन, उन्होंने ईच वन होल्डिंग, दोनों ने एक एक हाथ पकड़ रखा है। किसका? वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। कजन हैं वो दोनों आपस में, और वो दोनों किसका हाथ पकड़ रखी हैं? हमारी ऑथर पोएट्रेस शिर्ले टॉल्सन की मदर का हाथ। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। अब शी द बिग गर्ल कौन है? उनकी मदर। उनकी मदर कितने साल की हैं? सम 12 ईयर्स और सो, कुछ 12 साल के आसपास की उनकी उस टाइम एज है, जबकि वो फोटो है। आगे लिखा है कि ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। अब तीनों की तीनों स्टिल यानी कि बिना हिले चुपचाप खड़ी हुई हैं और स्माइल कर रही हैं। कहाँ? थ्रू दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। जो अंकल सामने खड़े हैं कैमरा लेके, उनकी तरफ स्माइल कर रहे हैं। आगे, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। अब इस लाइन का डीप मीनिंग है, अ स्वीट फेस माई मदर्स, यानी कि उनकी मदर का स्वीट फेस, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। अब जब वो पैदा नहीं हुई थी उसके पहले की है वो पिक्चर, और ये लाइन यहाँ पर दिखा रही है कि उनकी मदर का स्वीट फेस कब था? जब वो पैदा नहीं हुई थी। क्यों? ऐसा मीनिंग क्यों है? देखो, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज दियर टेरेबली ट्रांसिएंट फीट। एंड द सी यानी कि वो जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जो बिल्कुल भी बदला नहीं है। अब देखो, समय बीतता है, वो फोटोग्राफ जो है वो पुरानी है, उनकी मदर जो है वो फोटोग्राफ में, और जो कजन्स है मदर की, वो तीनों की तीनों लड़कियां चेंज हो चुकी हैं, बड़ी हो चुकी हैं, काफ़ी टाइम बीत गया है, बट वो जो समुद्र है वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। वही चीज़ लिखी है, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, काफ़ी कम बदला है। वॉज दियर टेरेबली ट्रांसिएंट फीट, फीट मतलब पैर, टेरेबली ट्रांसिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए जो होता है, जो चीज़ बिल्कुल टेम्पररी है। तो उनके फीट, उनके पैरों को टेम्पररी बोला गया है। क्यों? क्योंकि वो लोग तब छोटे थे, कुछ 12-13 साल के थे, और ये बहुत कम टाइम के लिए वो लोग छोटे थे। आगे वो बड़े हो गए ऑफकोर्स, तो वो उनके फीट वैसे नहीं रह गए थे। यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि जो समुद्र है वो तो बिल्कुल बहुत कम बदला है, बट जो समुद्र उनके पैर धोता था, वो पैर कैसे थे? टेरिबली ट्रांजिएंट थे, यानी कि टेम्पररी थे। अब वो पैर, वो छोटे से पैर नहीं रह गए, अब वो पैर काफ़ी बड़े हो गए हैं। आगे लिखा है, सम 20-30 ईयर्स लेटर शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट। अब ये स्नैपशॉट का मतलब है वही पिक्चर, और इस लाइन का मतलब कि अब कुछ 20-30 सालों के बाद, जब वो पिक्चर क्लिक हुई थी उसके 20-30 सालों के बाद, अब ऑथर की मदर जो हैं वो देखती हैं उस फोटोग्राफ को और हंसती हैं, और क्या कहती हैं? सी बेटी एंड डॉली शी हैड से, यानी कि बेटी और डॉली को देखो। कौन है बेटी और डॉली? वही जो सेंटर में थी उनकी मदर थी, साइड साइड पे एक एक हाथ पकड़ के जो खड़ी लड़कियां वही थी, बेटी और डॉली। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, यानी कि कहती हैं कि देखो, और ये भी देखो कि कैसे हम ड्रेसअप हुए हैं बीच के लिए, बीच पे जाने के लिए हमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। ये लाइन हमारे ऑथर, हमारी पोएटेस कह रही हैं। क्या कह रही हैं?
कि द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। जो सी हॉलीडे था जहाँ वो तीनों गए थे वो तो उनका पास्ट है, और माइन इज हर लाफ्टर, उनका पास्ट क्या है? पोएटेस का पास्ट है उनका लाफ्टर, उनकी मदर की हंसी, क्योंकि उनकी मदर अब बिल्कुल भी हंसती नहीं है, बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं है जैसा वो उस पिक्चर में उनकी खुशी साफ साफ देख पा रही हैं। बोथ राय विद द लेबर डीज ऑफ लॉस। WRY, राय का मतलब है डिसअपॉइंटेड। बोथ राय, दोनों के दोनों डिसअपॉइंटेड है। कौन? पोएटेस और उनकी मदर। विद द लेबर इज ऑफ लॉस। लेबर इज ऑफ लॉस का मतलब होता है कि जिस चीज़ के लिए तुमने काफ़ी मेहनत की हो कि कोई चीज़ हमसे खो ना जाए, बट फिर भी वो चीज़ तुमसे खो चुकी हो। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी पोएटेस के लिए है उनकी मदर की हंसी। उन्होंने काफ़ी कोशिश भी करती हैं वो कि उनकी मदर खुश रहे, बट वो चीज़ अब जा चुकी है, उनकी हंसी जा चुकी है। वो पहले जैसी खुश अब वापस बिल्कुल भी नहीं होती हैं, जैसा वो उस टाइम पर हुआ करती थी, जैसा वो उस पिक्चर में देख पा रही हैं। और उसी तरीके उनके लिए क्या है, उनकी मदर के लिए, उनकी मदर के लिए है उनकी खुद की बेटी हमारी पोएटेस, क्योंकि हम सबको अपने पेरेंट्स से दूर कभी ना कभी होना पड़ता है। तो दोनों के दोनों अपने लॉस पे क्या करते हैं राय, दोनों डिसअपॉइंटेड हैं। थर्ड स्टैंजा, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब ये किसके बारे में बात हो रही है? शी यहाँ पर है हमारे ऑथर की मदर। उनकी मदर अब डेड हो चुकी हैं। कितने सालों के लिए? नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने सालों तक वो गर्ल जिंदा थी। यानी कि वो जो फोटो में, वो इस इमेज में जो है ना, वो 12-13 साल की लड़की, उतने ही अब 12-13 सालों के लिए उनकी मदर डेड हो चुकी हैं। इस लाइन का मतलब है कि पिछले 12-13 सालों में उन्हें अपनी मदर को बिल्कुल डेड देखा है, कभी भी खुश नहीं देखा है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। और उसके आगे लिखा है एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस यानी कि हालात। अब इन हालात पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी कहने लायक नहीं है इन हालातों पे, बस साइलेंस ही साइलेंस है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी कि सब कुछ शांत पड़ा है। अब आओ देखते हैं इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस, यानी कि कहाँ कहाँ पे हमारी पोएटेस सिरिल टॉल्सन ने अपनी कला दिखाई। सबसे पहला क्या है, इस पोएम को अगर ध्यान से देखोगे, जैसे कि इसका दूसरा स्टैंजा देखो, तो सम 20-30 ईयर्स लेटर के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क, कॉमा या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क कुछ भी है? नहीं है। फिर दूसरी लाइन में भी नहीं है, तीसरी लाइन में भी नहीं है, पूरे स्टैंजा में नहीं है, कुछ नीचे की 2 लाइन्स में है। तो अगर कहीं पर तुम्हें 2 लाइन उठाकर दे दी गई और पूछा इन 2 लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो सबसे पहले देखा करो कि अगर पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो वो पूरे की पूरी लाइन्स में क्या है? इंजैम्बमेंट, यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स का ना होना। अब ऊपर आ जाओ, यहाँ पर थर्ड लाइन, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। ये भी मैंने तुम्हें ढूंढना सिखाया है कि कहीं पर भी 2 वर्ड्स के लेटर आपस में मैच हो रहे हो, जैसे कि MM माई मदर्स, फिर नीचे अगली लाइन में SS स्टूड स्टिल। तो ये क्या होता है? ये होता है एलिट्रेशन, यानी कि 2 लेटर्स अगर रिपीट हुए हैं कंसेक्यूटिव वर्ड्स में। फिर उसके बाद अब तुम्हें ढूंढना है अगला पोएटिक डिवाइस, तो आ जाओ नीचे। फिर यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा टेरिबली ट्रांजिएंट, फीट। तो यानी कि फीट की यहाँ पर एडजेक्टिव के तरीके यूज़ किया गया, टेरिबली ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट वर्ड यहाँ पर क्या है? एपिथेट, यानी कि कोई वर्ड अगर एडजेक्टिव की तरह किसी चीज़ की क्वालिटी दिखा रहा हो, फीट की क्वालिटी दिखा रहा है ट्रांजिएंट, तो वो क्या है? एपिथेट। फिर और नीचे आओगे तो तुम्हें मिलेगा एक लाइन, विद दी लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड का मतलब होता है काफ़ी मेहनत, और ईज का मतलब होता है आसानी। तो अब मेहनत और आसानी दोनों वर्ड का मीनिंग बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उल्टा मीनिंग है, और दोनों बगल बगल कंसेक्यूटिव तरीके से यूज़ किए गए हैं। तो इस केस में कौन सा पोएटिक डिवाइस? ऑक्सीमोरॉन। स्पेलिंग याद कर लेना, ऑक्सीमोरॉन। अब अगला लास्ट स्टैंजा में भी ध्यान से देखोगे तो शुरू की 2 लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसका मतलब इंजैम्बमेंट। यही थे कुछ पोएटिक डिवाइस, ये थी तुम्हारी पोएम फोटोग्राफ। अब इस पोएम के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, यानी कि कैमरा ने क्या कैप्चर किया था? वही जो फोटोग्राफ थी। 3 लड़कियां थी, एक सेंटर में जो थी पोएट की मदर, और बगल बगल जो 2 लड़कियां थी वो थी उनकी मदर की दोनों कजन्स। उनका नाम क्या था? बेटी एंड डॉली। फिर उसके बाद एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डू यू लर्न अबाउट द पोएटेस मदर फ्रॉम द फोटोग्राफ। अब पोएटेस की मदर के बारे में हम फोटोग्राफ से क्या सीखते हैं? फोटोग्राफ में बस इतना दिखता है कि जो सबसे बड़ी वाली लड़की है वही पोएटेस की मदर है, उनकी एज कुछ 12 साल होगी, और उनका स्वीट फेस है जो इंजॉय कर रही हैं बीच पे अपनी कजन्स के साथ। फिर आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ पोएट्स मदर, यानी कि पोएट की मदर का चाइल्डहुड कैसा था।
तो अब पूरा लिखना वहाँ पर कि पोएट की मदर का चाइल्डहुड काफ़ी खुशहाल था, लेकिन अब वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। जब वो आज वो फ़ोटोग्राफ देखती हैं तब उन्हें याद आता है कि पहले मैं खुश थी, बट आज जब हमारी पोएट देखती हैं अपनी मदर को तो वो सोचती हैं कि पहले वो सच में खुश थी अपने बचपन में, बट आज वो खुशी उनके चेहरे पर कभी भी नहीं दिखाई देती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डज द पोएट अपीयर टू बी ग्रीविंग? क्या पोएट दुख में लगता है? तो हाँ, द पोएट इज सर्टेनली फिल्ड विद अ सेंस ऑफ लॉस। अब वो क्या लॉस रहता है, इसका डिटेल्ड और एग्जैक्ट आंसर डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस पीडीएफ में दिया हुआ है, और एमसीक्यूज भी उस पीडीएफ में तुम्हें मिल जाएंगे। ये सारे एमसीक्यूज तो जाना, टेलीग्राम पर सारे के सारे पीडीएफ भी तुम्हें मिल जाएंगे। और एक काम करना कि नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ दो कि तुमसे अब आने वाले चैप्टर्स मिस ना हो। ये वीडियो सब में बांट दे, और उसके बाद क्या, जाना जा पढ़ ले।